हेलो क्लास 7th, कैसे हैं आप सब और कैसी थी आपकी इस हफ्ते की क्विज। अगर आपने हमारी लेक्चर वीडियोस देखी होगी तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई होगी अपने घर से पढ़ाओ सक्षम क्विज प्रतियोगिता दिनांक 22 जनवरी 2021 की क्विज करने में। तो आइए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द साइंस सेक्शन। प्रश्न नंबर 11 आपका था, मानव रक्त से हानिकारक पदार्थों को साफ करने वाले अंग का क्या नाम है? What is the name of the organ that separates harmful substances from human blood? और आपके ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन हृदय हार्ट, सेकंड फेफड़े यानी लंग्स, थर्ड वृक्क किडनी और फोर्थ आमाशय या स्टमक। तो बच्चों, जब हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, और मैंने आपको डायग्रामेटिक तरीके से जो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो मेन फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वह होता है किडनी यानी वृक्क, और उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो क्वेश्चन अभी आपका यही है कि रक्त से हानिकारक पदार्थों को साफ करने का काम कौन सा अंग करता है। तो इसमें हार्ट, लंग्स या स्टमक विल नॉट बी द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी वृक्क किडनी। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, मानव मूत्र में सबसे अधिक निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा पाई जाती? Which of the following substances is found in human urine the most? और आपके ऑप्शंस थे जल वाटर, यूरिया, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, और फोर्थ है अन्य अपशिष्ट पदार्थ या अदर वेस्ट मटेरियल्स। तो बच्चों, जब हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि इसके अंदर यूरिया जो है, मानव जो है वह यूरिया को अपशिष्ट पदार्थ की तरह निकालते हैं। बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका क्वेश्चन है सबसे अधिक कौन सी चीज इनमें पाई जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूरिन का वो क्या होता है, 95% यूरिन में वाटर होता है और 2% या 2.5% उसमें यूरिया होता है और 2.5% उसके अंदर अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो 95% कौन सी चीज है उसके अंदर? वाटर, जल। जल इज द राइट आंसर। ओके, सो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 13 घर से पढ़ाओ क्विज में था, पसीना हमारे लिए लाभदायक कैसे है? हाउ इज स्वेट इंपॉर्टेंट टू अस? अब बच्चों देखो, पसीना या स्वेटिंग जो होती है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पहले आप ऑप्शन सुनिए फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, क्योंकि यह शरीर को गर्म बनाए रहता है, बिकॉज इट कीप्स द बॉडी वार्म। क्योंकि यह शरीर को ठंडा बनाए रहता है, बिकॉज इट कीप्स द बॉडी कूल। क्योंकि यह शरीर को आर्द्र बनाए रहता है, बिकॉज इट कीप्स द बॉडी मॉइस्ट। एंड क्योंकि यह वायु को आने जाने देता है, बिकॉज इट अलाउज एयर टू पास थ्रू। अब देखो बच्चों, ये हमने एक्सक्रीशन या उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा हुआ है। जब पसीना आता है तो हमें उसके बिल्कुल तुरंत बाद कैसा लगता है, जब हवा हमारी बॉडी को टच करती है तो कैसा लगता है, हमें कूल लगता है। तो पसीना जो है वह भी एक तरीके का उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ है, और इसका काम क्या होता है, जब ये शरीर से निकल जाता है ये हमारे लाभदायक इसीलिए होता है बिकॉज इट कीप्स द बॉडी कूल, क्योंकि यह शरीर को ठंडा बनाए रखता है। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठंडा बनाए रखने वाला। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। छिपकली के अपशिष्ट में मुख्यतः क्या पाया जाता है? What is mainly found in lizard waste? तो बच्चों, जब आपने मेरे कहे अनुसार अपनी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 133 और 134 पे एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि बर्ड्स, स्नेक और छिपकली वो क्या अपशिष्ट पदार्थ अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। पहले जानिए व्हाट आर दी ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूरिया, दूसरा जल, तीसरा अन्य अपशिष्ट पदार्थ अदर वेस्ट मटेरियल्स, और फोर्थ है यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था बर्ड्स, छिपकली, स्नेक, ये जो ऐसे एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, ये क्या अपशिष्ट पदार्थ रिलीज करती हैं अपनी बॉडी में से? ये रिलीज करती हैं एक व्हाइट सब्सटेंस जिसे कहते हैं यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, ठीक है। और मानव रिलीज करते हैं यूरिया,
जो कि 2.5% होता है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस। सो बच्चों, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर घर से पढ़ाओ सक्षम क्विज। अमोनिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करने वाले जीव का नाम बताएं। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट सिक्रीट्स अमोनिया एज अ वेस्ट मटेरियल। एंड आपके ऑप्शंस क्या हैं? पक्षी या बर्ड, छिपकली या लिजर्ड, मनुष्य ह्यूमंस, और मछली फिश। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही जब हम अपशिष्ट पदार्थों के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था बर्ड्स और लिजर्ड्स जो होते हैं, या स्नेक्स भी फॉर दैट मैटर, ये रिलीज करते हैं यूरिक अम्ल एज अपशिष्ट पदार्थ। हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिक अम्ल। और ह्यूमंस, मनुष्य, आप जानते ही हैं कि उनका सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है अपशिष्ट पदार्थ का, वो जो अनुपयोगी वाटर है प्लस यूरिया। तो इसमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? फिश। और वैसे भी जब मैंने आपको कहा था उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ने के लिए, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फोर्थ ऑप्शन मछली जो होती है वह अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया को अपनी बॉडी से रिलीज करती है जो पानी में घुल जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप हमारे द्वारा बताया हुआ क्लास वर्क और होमवर्क, क्लास वर्क यानी लेक्चर वीडियोस जो हम बनाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और होमवर्क यानी जो मैं आपको कहती हूँ कि पेज नंबर 133 और 134 को पढ़िए या सो एंड सो पेजेस को पढ़िए, आप वो केयरफुली करते हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपको किसी भी टाइप की क्विज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स गियर इट अप फॉर आवर नेक्स्ट वीक्स टॉपिक एंड नेक्स्ट वीक्स क्विज। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.